हमारा प्यारे भाई और बहनों, मेरा बेटा और बेटी, हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से ये रात का समय आपको मैं आशीष करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये समय परमेश्वर यीशु मसीह का समय है। ऐसे समय में ऐसे सुनहरा मौका बहुत सारे लोग को नहीं मिला। हम परमेश्वर यीशु मसीह का दया अनुग्रह के द्वारा हम जीवित है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक वचन परमेश्वर का नाम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक विश्वास का बारे में, हमारे पास सिर्फ एक विश्वास चाहिए। विश्वास, हमारे हाथ में विश्वास रहने से हम कुछ भी विजय पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ऐसा अधिकार दिया। तुम विश्वास से प्रार्थना में जो मांगो मैं देता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं मत्ती चैप्टर 20:18 में, कई 2 या 3 व्यक्ति एक मन से एक जगह में मेरा याद करेगा, प्रार्थना करेगा, उनका बीच में मैं आके मैं उनको आशीष करता हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन है ये। हमारा क्या विश्वास का ज़रूरत है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास का बारे में कुछ वचन आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ। आइए बाइबल का वचन निकालेंगे। मत्ती चैप्टर 9 वर्स पहले से लेके हम पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 9 और वर्स 1 to 1 to 5 तक हम वचन पढ़ेंगे। पहले वचन, मत्ती चैप्टर 9 पहले वचन। जब परमेश्वर नाव में बैठकर इस तरफ अपने गांव का तरफ आ रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह नाव में बैठकर नाव में बैठ के इस तरफ आ रहा था अपने गांव में। उस समय में एक 4 व्यक्ति एक मनुष्य को खाट में सुला के यीशु मसीह के पास आया। तो परमेश्वर ने, ऐसा 2-3 जगह में वचन है अलग अलग से, लेकिन ये किए परमेश्वर वो 4 जन का विश्वास को देखा तो रोगी को बोला, लकवा बीमारी वाला है वो रोगी को बोला, बेटा तुम्हारा पाप को क्षमा किया हूं मैं। क्या बोला? तुम्हारा पाप को मैं क्षमा किया हूं। आमीन, हालेलुया। उनका 4 जन का विश्वास को देखकर परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप को मैं क्षमा हो गया, मैंने क्षमा कर दिया। और देखो, एक वुड ने तुरंत उठ के अपने घर पे चले गया। यीशु मसीह ने जो कहा, बेटा तुम्हारा पाप को क्षमा हुआ, और तुरंत उसने अपने बिस्तर को उठाकर अपने घर की ओर चले गया। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? कुछ लोगों को बोला, ये पाप को क्षमा करने वाला ये कौन है? वो परमेश्वर करता क्षमा। ये कौन है करने वाला? जब अपना मन में से परमेश्वर ने उनका अंदर का जो हृदय का जांच कर, तो बोला, क्या बोला हम पढ़ेंगे
12 वचन पढ़ेंगे। यीशु उनका देखकर बीमारी लोग को डॉक्टर का जरूरत नहीं, बीमारी लोग को डॉक्टर का जरूरत है, बाकी अच्छे हट्टे खट्टे रहने वाला का डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं है। मैं 13 वचन पढ़ेंगे। मैं बलि के लिए नहीं, दया करने के लिए मैं चाहता हूँ। बीमारी लोग का दया करने के लिए मैं चाहता हूँ, उनको चंगाई करने के लिए मैं चाहता हूँ। पापी लोग के लिए मैं ये धरती में पृथ्वी में आया हूँ, तो अच्छे से रहने वाला के लिए नहीं है। बीमारी में, बिस्तर में, अंधकार शक्ति में, शैतान का अंधकार शक्ति में, ऐसे बहुत तकलीफ में, मरने की स्थिति में उनको छुड़ाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, धरती में आया हूँ। ये परमेश्वर का जो वस्तु है। देखिए हमारा पिता कितने महान परमेश्वर है, पाप को छुड़ाने के लिए आया। डॉक्टर से नहीं होता है, नहीं होता है। यीशु मसीह का बारे में जो भी, ये मेरा बेटा, ये बेटी, मेरा भाई बहन, तो जानते हो, यीशु मसीह का पास आ जाओ, तुरंत आ जाओ। जितनी भी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। कितने कई करोड़ परमेश्वर में हमारे यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। यीशु का नाम से हम सब आराधना, विश्वास, दंडवत करते हैं, क्योंकि वो मर कर तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि शैतान का अंधकार शक्ति को नाश करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तुरंत जवाब देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। देखिए परमेश्वर को वचन कहते हैं 33 यिर्मयाह 33:3 में हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। यिर्मयाह 33:3 वर्स 3 चैप्टर 33 पढ़ेंगे। मेरे ओर प्रार्थना कर, सुनकर, तुरंत मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर, तू सोचा भी नहीं होगा, उससे बड़ी बड़ी कठिन बातें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सिखाएंगा, बताएगा। बड़ी बड़ी कठिन बातें क्या, तुम्हारा जीवन में बहुत सारे आशीष करूँगा, वो चमत्कार करूँगा तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा परिवार में। ये परमेश्वर का वर्ड्स है। ये देखिए, एक बात मैं सच बात बोलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का सेवा में आया, बाइबल लेके प्रचार करने लगा, जब मेरा मुंह से एक शब्द झूठा नहीं आता है, क्योंकि मैं लालच में नहीं हूँ। परमेश्वर हमको सब कुछ दिया, हम बार बार बोलने नहीं चाहता हूँ। जो नहीं है वो सब कुछ परमेश्वर हमें दिया। पैसे के लालच में उधर इधर मैं फिरता नहीं हूँ। कोई भी हमको फ़ोन किया, कहीं भी हो, ये दुनिया में कई कोना में हो, इंडिया में कई जगह में हो, एक फ़ोन आने से तुरंत मैं कहीं कितने भी रात 24 घंटा 24 आवर्स जैसा परमेश्वर जागता है उतना तो नहीं है, लेकिन हम नींद नहीं आता है। और रात को भी मैं एक सपना देता हूँ। देखो फिर से एक बार आपको ये वचन को लेके मैं बोलता हूँ, ये मेरा गवाही है। गवाही बहुत है मेरा प्रार्थना का द्वारा, हजारों लोग गवाही दिया। ऐसा वीडियो में पूरा जगह जगह कोना कोना में भेजा, लेकिन ये का गवाही, मेरे गवाही। तो आप बोलेगा गवाही कौन है, उसको लेके आप, ये नहीं हो सकता है। मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, उनसे बाहर है, यहाँ नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे जगह में
और लाखों जन का सबका मैं फ़ोन नंबर लेगा तो कैसा चलेगा, नहीं हो सकता है। हम सिर्फ सिर्फ मैं नाम नहीं पूछता हूँ, किधर गांव में कौन सा गांव भी नहीं पूछता हूँ, क्या प्रॉब्लम है क्या तकलीफ है हम कौन बता रहा है। मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करेगा, आँख बंद करो, परमेश्वर का महिमा को देखेगा। तो विश्वास करने से तो बोला आँख बंद करने के 1 ही मिनट, सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का नाम से, धन्यवाद, ये रात का समय में, तो तुरंत उनका चंगाई हो जाता है। आमीन, हालेलुया। वो तुरंत गवाही देता है और वीडियो में बेचता है, हमको गवाही भी देता है परमेश्वर के नाम से। मैं ये ऐसा नहीं बोला तुम लाखों रुपया कई कई सेवक लोग का देखिए, इसके लिए उनको पावर नहीं मिलता है, होली स्पिरिट पावर, क्योंकि हृदय को जानता परमेश्वर। पहले शामिल चैप्टर 16:7 में देखेगा, शामिल से बोलता है परमेश्वर, ये शामिल मनुष्य चेहरा को देखता है, ऊंचा नीचे को देखता है, बॉडी को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये जो हीलिंग गिफ्ट है, वरदान है, सबको नो देगा नहीं, क्योंकि वो हृदय को जानने वाला किसको देगा, वो हमारा नाम को महिमा करेगा, हमारा नाम को ऊंचा उठाएगा। ऐसे सोच समझ के देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। मैं भी साधारण नहीं है, 3.5 साल परमेश्वर के सामने घुटना होके रो के फादर बेर्कनास का जबत तोटा जय गीरंगल किताब में से हर एक गाना है ना, उनका आप सोचेगा एक एक मतलब का गीत रहता है। वो भी गाने का किताब का साइड में देखेगा तो वचन चैप्टर आप बराबर देख सकता है। बाइबल का वचन से 6 महीना में एक बार एक कैसेट निकालता है, 6 महीना में एक बार वही रिलीज़ करता है। वो मैं पढ़कर टेप रिकॉर्ड है, 20 साल का पहला टेप रिकॉर्ड में चालू रहेगा, ऑन रहेगा, गाना चालू रहेगा, मैं गाना सुनता हूँ और उनका साथ साथ मैं गीत गाता हूँ। ऐसा गाते गाते रो के 3.5 साल, एक दिन रात को पवित्र आत्मा परमेश्वर दर्शन आया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, याद रखना, परमेश्वर स्वयं आया, ये आया वो आया, पूछा नहीं है। मैंने रो के तो पवित्र आत्मा, अंदर का आत्मा बोलता है, बेटा तू क्या चाहिए। मैंने बोला, मैं याद आया सुलेमान राजा, सालमन राजा का याद आया। परमेश्वर रात का समय में स्वयं दर्शन के बोलता है, क्या चाहिए माँ। तो सुलेमान राजा बोला, मेरे ये इस्राएल का इतने बड़े राजकारण मेरे हाथ में आप दिया, ये साधारण नहीं है, ये बहुत सारे भेड़ हैं, किन सबको मैं संभालने के लिए, न्याय करने के लिए जज बनाओ, लेकिन ज्ञान बुद्धि हमें सिर्फ दो। लेकिन परमेश्वर ने कमाल हो गया, ये खाली ज्ञान बुद्धि देता है, इतने पैसे नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, अच्छा मकान नहीं मांगा। ऐसा सोच के देखो, तुम आज से ये इस्राएल में, ये देश में, कोई देश में तुम्हारे बड़े कोई राजा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। उतनी संपत्ति भी नहीं रहेगा, उसका साथ ज्ञान बुद्धि सब इसका साथ में, सब सारे हाथ से तुमको देता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो याद आया मुझे, परमेश्वर आपने अंदर का आत्मा से, वो सुलेमान राजा का जैसा नहीं बोलता हूँ, आप गलत मत सोचिएगा। मैं अपने अंदर के बोला, परमेश्वर हमें एक वरदान दे दे, एक वरदान दे दे, पैसे वाला, धनवान, कितने भी बड़े बीमारी हो, कोई भी बीमार, कैंसर, टीबी, कोई भी पैसा से
डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लाखों रुपया खर्चा करके ऑपरेशन करके ठीक होके आ जाता है। पिता परमेश्वर मेरा जैसा गरीब दिन भर का रोटी मेहनत करके खाने वाला ऐसे बीमार आ जाएगा तो हमारा मरने के सिवा कोई उपाय नहीं क्या पिता? उपाय बताओ, मरने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। आपसे होगा एक वरदान मुझे दे दे, किसी भी रोगी के ऊपर सिर पे हाथ रखने से वो बीमारी चंगाई हो जाए। आमीन हालेलुया। उस दिन से, आमीन हालेलुया, उस दिन से आज तक परमेश्वर का वचन को लेके, ये वचन को लेके गली गली में, घर घर में, झोपड़ा में, गटर में पैर रख के पहाड़ के ऊपर, मेरा एज 68, अभी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाता हूँ। वहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं है, ऑटो टैक्सी नहीं है, चल के जाना पड़ता है। जाता हूँ वहाँ कुछ लोग को कचड़े चुनने वाला, घर का बर्तन घसने वाला, भिखारी का काम करने वाला, उनके पास जाके मैं सुख समाचार बांटता हूँ। पैसा नहीं लेता वो। एक जन बोला मैं घर का काम करता हूँ, घर का मालिक फ़ोन करता है, हमारे पास फ़ोन एक था, वो किधर गिर गया पास्टर, मैं दूसरा बार आएगा तुमको फ़ोन देगा। दूसरा बार मैं उनका घर पर गया, मेरा एक 5,500 का फ़ोन था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखा, उठा के उनके घर पे दिया, बेन ले रखो, 1 रुपया नहीं लिया। कभी भी वहाँ जाएगा कुछ बिस्किट चूड़ा कुछ जाता है। एक बहन को बाइबल का जरूरत था, बाइबल दिया। देखो परमेश्वर उनका कृपा अनुग्रह। किसी का मैं बुरा नज़र से या शरीर के इच्छे से किसका पैसा लूटने का, अन्याय से किससे लेने का नहीं, सिर्फ परमेश्वर के नाम से। एक बम्बई में गांव में कोई 1000 रुपया भी दिया, कोई 500 रुपया दिया, मैं नहीं लिया। देखो ये गवाह है, ये गवाह है सच्चा, नहीं लिया। बहन उसको मैं हाथ रख के प्रार्थना किया, ये तुम रखो। क्यों? वो घर का काम करने वाला बेटी है, 4 लड़की है, उसका हस्बैंड का कैंसर बीमारी था, उसके तरफ से मेरे को बुलाया प्रार्थना के लिए। वो हफ्ते में 15 दिन में कीमो चढ़ाता था, कितने 2000-2500 का। एक बार मैं जाके प्रार्थना किया, दूसरा बार बोला टेस्ट निकालो फिर से। आमीन हालेलुया। ब्लड टेस्ट निकाला, सब टेस्ट निकाला, रिपोर्ट क्या है? नॉर्मल रिकॉर्ड, नेगेटिव। हालेलुया। आज भी है। फ़ोन नंबर मांगता है, वीडियो भेजा, मैं कहीं लिखो वीडियो पहुंच गया। देखिए परमेश्वर चमत्कार करता है, लंगड़े को चलाता है, लकवा बीमारी वाली चंगा हो जाता है, अंधे को आग देता है परमेश्वर, बहरे को सुना देता है परमेश्वर। शैतान का अंधकार शक्ति तो मेरा दाएं हाथ का काम है। निकल जाओ यीशु मसीह का नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, दुष्ट आत्मा तुरंत जाना है उसका। यीशु मसीह का पावर है, होली स्पिरिट पावर दिया मुझे, अधिकार दिया। एक हमारा मुंबई में एक बाजू में एक 5-6 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का आसपास है एक चर्च है। वो चर्च में पास्टर्स मीटिंग, ओनली पास्टर्स मीटिंग। तो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जितने पास्टर है वो भी सब पास्टर नहीं है, तेलुगु पास्टर। हमको तेलुगु आता है, तेलुगु पास्टर। तो मीटिंग रखा, सब महाराष्ट्र में बम्बई में जितने पास्टर है तेलुगु पास्टर, वो सबको बुलाया मीटिंग के लिए। उसमें हेड चेयरमैन, सेक्रेटरी,
ऐसे 3 जन रहता है, कैशियर 3 जन रहता है, इतने सारे चर्च का एक मेन रहता है। वो एक दिन साल में एक बार, कुछ समय में एक बार मीटिंग लगाता है। यहाँ मेरा घर का बाजू में एक ब्रदर है, तेलुगु ब्रदर, वो आया मेरे साथ में। और दूसरा एक कोई जगह में एक फैक्ट्री में पेन कंपनी में काम करने वाला हमारा घर पे मंडे के दिन हर दिन नाइट को 7 बजे आता है। बाइबल का 3-4 फैमिली है हम लोग को उधर आसपास, वो बाइबल का वचन और प्रार्थना, एवेंजलिन चर्च नहीं है उनका, प्रार्थना करता था। एक दिन तेलुगु मीटिंग आया तो मुझे बुलाया, वही ब्रदर मेरे को बुलाया हमारे घर पे प्रार्थना करने वाला। हाँ ब्रदर, वो गोरेगांव में पास्टर्स मीटिंग है, आप आइए, आपको मैं लेके जाऊँगा। तो मेरे को लेके गया, और 11 बजे 10 बजे का टाइम है, बाजू वाला वो ब्रदर को भी लेके गया। तीनों गया गोरेगांव में, वो बड़ा एक कॉलेज का मैदान में मीटिंग था। कुछ समय हो गया, 1 घंटा कुछ हो गया, तो वो ब्रदर बोला, ब्रदर मेरे को ड्यूटी का समय हो गया, मैं जाता हूँ, आप लोग बैठो, बिरयानी बनाया खा के जाओ। क्या बोला, हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ, बिरयानी बनाया, आप खा के जाओ बैठ के। ठीक है, कुछ बोला नहीं। और ऐसा पाली आया ऐसा पाली आया। उधर क्या है रूल्स, महाराष्ट्र का उतने सभा चर्च का पास्टर ही उधर एंट्री है, बाकी नहीं। हम भी पास्टर नहीं है, बाजू वाला वो भी पास्टर नहीं, उनको तो पूरा पास्टर लोग उस पसंद है, तेलुगु वाला है, वो हमेशा जाता है उधर मीटिंग में, उसको पसंद है। दूसरा एक है, वो भी पास्टर नहीं है, उसको भी पसंद है, लेकिन उन सबको मालूम है पास्टर नहीं। मेरे बारे में किसी को पता नहीं, मैं कौन है किसी को पता नहीं, पहले टाइम है, कोई मेरे को पहचानता नहीं। वो चले गया तो रूल्स क्या है, 5 मिनट टाइम दिया हर एक पास्टर को बात करने का। हमारे चर्च में क्या है क्या नहीं है, वो नहीं है ये नहीं है। कोई पास्टर आता है, मेरे चर्च में नल नहीं है, पानी नहीं है, रिपेयरिंग हो गया नल, रिपेयरिंग करने का पैसा का ज़रूरत है। दूसरा पास्टर, बिजली पूरा वायरिंग सब पूरा नया करना पड़ेगा, तो बोलता है प्लास्टर सब निकल गया। एक एक पास्टर का मैं बताता हूँ, प्लास्टर सब निकल गया, हमारा चर्च में टेबल नहीं है, सब टूट गया, चेयर नहीं है, बेंच नहीं है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम, करंट बिल भरने का, ये भरने का, ऐसा प्रॉब्लम लेके आया। और ये बोलते 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 सबका पाली आया, लास्ट में मेरा आसपास आ गया। तो बाजू वाला बोलने लगा, मेरे को डर लग गया। बाजू वाला बोलने लगा, बाजू में बैठने वाला, जी ब्रदर आपको बुलाएगा, 1-2 मिनट ऐसा कुछ भी बात करके आ जाना। कुछ भी बोलेगा तो मैं क्या बात करूँ, मैं पास्टर नहीं है, मैं किधर मीटिंग में मैंने ऐसा पिचिंग किया नहीं है, मैं एक बिलीवर हूँ, एवेंजली भी नहीं है। अच्छा, अचानक मेरे को बोल दिया, मेरे जगह में आप रहेगा तो क्या करेगा। बाइबल के बारे में ज़्यादा तो नहीं है ऐसा पढ़ता है, होता है, प्रार्थना करता है, ये है। लेकिन उस टाइम परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, इसको बोलता है सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, तुरंत जवाब देने वाला परमेश्वर है। फिर से एक बार मैं प्लीज़ ये बाइबल के लेके फिर से गवाही, यीशु मसीह का गवाही है। क्या किया मालूम है, वो भी एक काज छोड़ दिया, बोलता है उनको तो माल सब पहचानता है, ये पास्टर नहीं है, ऐसे ही आया ये पास्टर होएगा, मैं पास्टर होएगा करके बैठे ले आया मेरे साथ में करके, वो समझ गया। अब मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास आ गया, टाइम आ गया, तो मैं तो डरने लगा, हिलने लगा। बाजू वाला बोलता कुछ भी बोल के आ जाओ, कुछ भी, क्या बोलूँ पास्टर के बीच में, वो नहीं है ये नहीं है, अपने अपने चर्चे का वो बहाना बता रहा है वो लोग को। मैं कौन सा बताऊँ, मेरा कौन सा चर्च है। हाथ बंद किया, हालेलुया, हाथ बंद किया। ये सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है, आज इस समय में मेरी इज्जत रखना। मैं तो चर्च का पास्टर तो नहीं है, लेकिन आज इज्जत रखना, इन सब का सामने मेरे को शर्मिंदा मत कराना मेरा पिता।
ऐसा करके मैं जो भी मुझसे तू बात कर, भाई मुंह खोलेगा तू बात कर, वचन से बात कर, ऐसा बोल के ये बाइबल ऐसा रख के आँख बंद करके देखिए मेरा, मैं देखा नहीं पेज पेज चैप्टर मालूम नहीं, ऐसा रख के मेरे वचन से बात कर प्रभु, ऐसा निकाला, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा। क्या वचन आया मालूम है? बाइबल लीजिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। वचन ये आया मत्ती चैप्टर 21-22, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22 पढ़ के देख लीजिएगा। तुम प्रार्थना में विश्वास से तुम जो मांगेगा मैं देगा। आमीन, हालेलुया। तुम प्रार्थना में विश्वास से जो मांगो मैं देता हूँ। ये वचन आया, परमेश्वर को धन्यवाद 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 किया, आ गया। सच्ची बोलता है, मेरे को अभी मेरे परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ धन्यवाद करेगा तो भी बहुत कमी है। उस दिन से मैं यीशु मसीह को पकड़ लिया, छोड़ता नहीं, ऐसा पकड़ लिया, हिलने का नहीं देता। वचन को भी खड़ा हो गया, स्टेज में माइक लिया, कम से कम 300 जन के बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर का दास लोग को, हर एक दास को बोला, इतना हिम्मत देखो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बिलीवर खाली बिलीवर भी नहीं है बोलने की चाहता। उस समय 20 साल का पहले का बात है, अभी का नहीं, याद आया मेरे को, इसके लिए मैं आज शेयर करता हूँ आपका सामने। देखिए, सब पास्टर को बोला आप बाइबल निकालिए। हिम्मत कैसा आया मालूम नहीं, मेरे से बड़े बड़े पास्टर है, 300 जन चर्च का पास्टर से बड़ा, सबसे बड़ा पास्टर भी है, लेकिन मैं उन सबको बोला प्लीज़ बाइबल निकालिए, एक वचन पढ़ेंगे हम, मैथ्यू चैप्टर 21-22 पढ़िए, आप पढ़ो। हम दूसरा को बोलता पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा, दूसरा को बोलो। उसने बोला, पास्टर बोला, तुम प्रार्थना में विश्वास से तुम जो मांगेगा मैं देता हूँ। आमीन, धन्यवाद, आपको धन्यवाद बोल के मैंने बाइबल बंद रख के बोला, देखिए आप नाराज नहीं होना, परमेश्वर के वर्ड से हम चलना है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम प्रार्थना में विश्वास से तू जो मांगो मैं देता हूं, बोला परमेश्वर। आज आप सब मिलके इकट्ठा होके चेयरमैन जी के पास आके आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मेरे चर्च में वायरिंग नहीं है, करंट नहीं है, पानी का नल रिपेयरिंग हो गया, चेयर टेबल नहीं है, ये क्या क्या बात करता है। करंट बिल भरने का इतना हज़ार, पानी का बिल भरने का इतना हज़ार, दीवार सब ये खराब हो गया, उसको फिर से पेंटिंग लगाने का, क्या क्या हर जन और एक कृपा करके देखिए। फिर से एक बार आपको मैं बोलता हूँ, आपको नहीं, उनको बोलता हूँ, परमेश्वर सच्चा वचन ये कहते हैं, तो प्रार्थना में विश्वास से मांगो मैं देता हूँ। आप क्या है उधर इधर, एक बार ये बोलने का हम भूल गया। तो चेयरमैन क्या बोला, ये सब होने का बाद चेयरमैन बोला, देखो आप लोग का सब मैं सुनता हूँ, उधर क्या मालूम, पिता जानता है पास्टर लोग क्या क्या करता है, चेयरमैन कैशियर ये सब क्या करता है हमें मालूम नहीं है, हम झूठा बोल के फिर हम दंड का हकदार नहीं बनना चाहता हूँ। तो क्या बोलता है चेयरमैन, देखिए आपका समस्या पूरा मैं सुनता हूँ, कि किसी को पानी नहीं है, नल खराब हो गया, दीवार नहीं है पेंटिंग लगाने का, प्लास्टर करने का, बेंच नहीं है, चेयर नहीं है, करंट बिल भरने का, पानी बिल भरने का, पगार नहीं मिला, ये सब बोलते अब सबका बोला यही बात। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो ना, देगा। तो उसका पहले का बात वो चेयरमैन जी क्या बोला, सबको ये बात सुन के खड़ा होकर बोला, देखो आप लोग सब गलत सोचता है,
हमारा ऑस्ट्रेलिया से वो देखो, इनका पैसा बाहर से आता है, ये सही है, वो खुद बोला। आप समझते हैं बाहर से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो बाहर से पैसे आके मैंने हमारा खुद का खर्चा कर दिया। हमारा बच्चे लोग को बाइबल स्टडी क्लास में वो भेजा, उधर अच्छा कॉलेज में सब वो लोग को ऐसा अपने अपने कर दिया। लेकिन आप लोग गलत सोचते हैं, बाहर गांव से कोई पैसा आया नहीं है। अगर आएगा तो मैं आपको सबको समस्या दूर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी के बाद मेरा टाइम आया तो मैंने बोला, ये वचन निकाला। तुम उधर इधर बाहर गांव का क्या देखते हैं, बाहर गांव का देखते हैं, आप रास्ता देखते हैं। आज परमेश्वर वचन बोलता, तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगो, मैं ही देता हूँ। तो अमेरिका से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, किधर किधर से आएगा करके रास्ता देखता है। परमेश्वर काय के लिए बुलाया, किसका इंतजार करने के लिए नहीं है। तुम विश्वास करना, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। मार्क चैप्टर, जॉन चैप्टर 11:40, यूहन्ना 11:40। परमेश्वर कहा मार्था से, तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। मैंने कहा था ना मार्था। ठीक है, हमको विश्वास का जरूरत है। परमेश्वर हमको विश्वास को देखता है, पैसा को नहीं देखता है, सोना चांदी को नहीं देखता है, विश्वास को देखता है। आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटी, विश्वास कर, मेरे पास आओ। तुमको सीने में लगा देगा, मैं तसल्ली देगा। तुमको जो जरूरत है मैं है ना, तो उधर इधर पटकने का कोई जरूरत नहीं। मत्ती चैप्टर 11:28, मत्ती 11:28, मत्ती चैप्टर 11:28। ये बोझ उठाने वाले तुम सब मेरे पास आओ, तुम सबको मैं विश्राम दूंगा। किसको बुलाया? एक क्रिश्चियन वाला, ये मसीह वाला, मेरे पास आओ, तुमको मैं विश्राम देगा। ऐसा कहा, ऐसा बोला परमेश्वर। तुम सब मेरे पास आओ, तुम सबको मैं विश्राम देगा। देखो आप जात धर्म में कितने मारामारी थे। ये हमारा इंडिया पूरा खराब करके रख दिया। कोई पास्टर, एक दो पास्टर मिल जाता है उधर इधर, जो बाइबल का वचन नहीं पढ़ता है, वचन को उसका अर्थ नहीं जानता है। परमेश्वर का जॉन चैप्टर 8:32 में, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन को नहीं जानता है तो जो मुंह में आया वैसा तुम बोल के चले जाता है। लेकिन बोलने वाला सोच समझ के बोलना। तुम्हारा से एक वर्ड्स गलत बोलने से सारे हिंदुस्तान दुश्मन बन जाता है। जात धर्म का लेके तुम चर्च में बोलेगा, टिकली नहीं हम लेके आना, बना के आना, सफ़ेद साड़ी पहन के आना, पट्ट साड़ी पहनना नहीं, अंगूठी नहीं, चेन नहीं है, मेकअप नहीं, पाउडर नहीं है, बाल फिरा के मत आना। कौन सा रूल है? बाइबल का वचन है, वचन में कहता है का, प्लीज बोलो, वचन में है, बताओ मेरे को। परमेश्वर लोग का क्यों, जो जन्य जात वाला के लिए आज बहुत बड़ा मारामारी, चर्च को तोड़ जाता है, पास्टर लोग को मारता है, पास्टर का बीवी लोग को, पास्टर माँ को जैकेट पकड़ के खींचता फाड़ता है, जो विश्वासी लोग को मारता है। क्या है ये एक जन दो जन का कारण पूरा का परमेश्वर का निंदा होता है। तेरा काम है चर्च में आना, बाइबल का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, निकल जाना। सारी दुनिया का कहानी बताने के लिए इन चर्च में मत जाना। एक पास्टर 2-2, 3-3 चर्च में जाता है, सेवा करता है, एक वचन 2 वचन पढ़ाएगा एक चर्च में। जल्दी करो, जल्दी पढ़ो, एक वचन निकालो, ये पढ़ो, और दूसरा जन का मैं अभी बताता हूँ, ये चैप्टर निकालो, इतना से इतना वचन तक तैयार में रखो, तैयार में रखो। और ये वचन जो पढ़ता है वो कान में नहीं लेगा, वो दूसरा नेक्स्ट
क्या चैप्टर है, क्या वचन, वो ढूंढते ढूंढते पहले का ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्या वचन पढ़ा, क्या कौन सा चैप्टर है, उसको मालूम नहीं। ये तुम्हारा सेवा है, ये सेवा है। पहले का तीन, एक परमेश्वर तुमको सेवा करने के लिए बुलाया। 4 जगह में नहीं, एक जगह में तू सेवा करके दे, परमेश्वर तुमको कोई कमी नहीं रखेगा। परमेश्वर बुलाया सेवा के लिए, तुम अपना शरीर की इच्छा के लिए, सारी दुनिया का, संसार का इच्छा को लेके, पैसा का इच्छा को लेके तुम भटकते उधर इधर, उधर कुछ मिलेगा, इधर पगार मिलेगा, इधर पगार मिलेगा, तेरा कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम बच्चे लोग को तुम झूठा फंसाना नहीं, झूठा तसली मत देना। मत्ती चैप्टर 23 में पढ़ना, झूठा तसली देता है तुम हमारा बच्चे लोग को, तुम्हारा शादी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बच्चा ये साल में हो जाएगा, तुम्हारा घर बिल्डिंग बन जाएगा, तुम्हारा बिजनेस, नया बिजनेस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हुआ ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। फिर तू क्यों बोल वचन देते रहता है? हमारा बच्चे लोग को, बेचारा लोग को पास्टर बोला ये साल में शादी हो जाएगा, बहुत आनंद से खुशी से रहेगा, वो साल हो गया शादी नहीं। कितना दुख का बात है। वो पास्टर को नहीं निंदा करता है, ये हमारा पिता यीशु मसीह को तो निंदा करता है, याद रखना। ऐसे पास्टर को उखाड़ के जड़ के साथ में उखाड़ना, फेंक देना, ऐसे रखना नहीं चर्च में, और पाप बढ़ते जाएगा, झूठा तसली देते रहेगा, और जो अच्छा विश्वास करने वाला भी पाप में डूब जाएगा। याद रखना, यू वेरी केयरफुल। मैंने कुछ गलत शब्द बोला तो माफ़ करना। ये जो भी मैं बताया हूँ, ये वचन को लेके, मेरा पिता का वचन को लेके मैं बताया हूँ। और किसी को सवाल पूछना है, ये मेरा नंबर है, मेरा यूट्यूब में देख सकता है, फेसबुक में देख सकता है, व्हाट्सएप में देख सकता है, सब में देख सकता है। आप मेरा कॉल कीजिए, कोई सवाल है पूछ सकता है, हम उसको आपको जवाब यीशु मसीह का नाम से देगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है पी सेल्वराज, पास्टर सेल्वराज, 9892750183। फिर से एक बार 9892750183, ये नंबर में आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको परमेश्वर धन्यवाद करेगा, धन्यवाद। आपका परमेश्वर आशीष करें। परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आप मन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।